ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मंत्र पढ़ते हैं चतुर्थ अनुवाक चौथा अनुवाक का मंत्र। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीरयात्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् मनोमयात् अन्योन्तरयात्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स व एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणपक्षः सत्यमुत्तरापक्षः योग आत्मा महपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। पंचकोश का जो विवेक चल रहा है, अन्नमय कोश जो हमारा शरीर है, अन्न से बना, अन्न से चल रहा है, अन्न में लीन हो जाएगा, इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। इसके एक एक अंग में व्याप्त होने वाला जो स्थूल जड़ शरीर को शक्ति देने वाला है, उसको हमने कहा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश, अन्नमय कोश में जो गति क्रिया दिख रही है वो प्राणमय कोश के कारण। कहीं पर चोट लग जाती है, चमड़ी निकल गई, तो उसमें तुरंत शरीर की क्रिया होती है उसके भरने की, उस घाव को भरने की क्रिया होती है। वो जो घाव के भरने की क्रिया चल रही है वो किससे चल रही है? वो प्राणमय कोश से चल रही है, जो क्रियात्मक हो रहा है, शक्ति है।
और जो इच्छा होती है, इच्छा रूप में है तीसरा मनोमय कोश। अब इच्छा कोई, हमारी इच्छा है कि मेरा घाव जल्दी भर जाए, मेरा दर्द ठीक हो जाए, हमको अमुक चीज़ की प्राप्ति हो जाए, और उस इच्छा के कारण हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ जाके देखने सुनने लगती हैं और पांव वैसे क्रिया करने लगता है। इसको हमने कहा मनोमय कोश। इस मनोमय कोश में ही सुख दुख की अनुभूति है। अन्नमय कोश में 6 विकार हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। ये अन्नमय कोश में है, जन्मना, बढ़ना, घटना, मर जाना। प्राणमय कोश में भूख और प्यास है। भूख और प्यास अन्नमय कोश का धर्म नहीं है। जहाँ पर क्रिया होगी उसको शक्ति की जरूरत होगी। ज़्यादा आदमी दौड़ा भाग करेगा तो उसको ज़्यादा कैलोरी चाहिए, आलसी रहेगा तो उसको कम शक्ति चाहिए। तो प्राणमय कोश क्रिया करता है तो भूख और प्यास प्राणमय कोश का धर्म है। और मनोमय कोश में सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति होती है। ये सुख दुख की अनुभूति मनोमय कोश में है। ये जो मनोमय कोश का वर्णन किया, मनोमय कोश में कहा यजुर्वेद ही इसका सिर, ऐसी भावना करो। क्योंकि समस्त क्रियाओं में, यज्ञ याग आदि में यजुर्वेद के मंत्र ही प्रधान रूप से बोले जाते हैं। और नाम की भी समानता है, यज, यज, यज्ञ करो, यज्ञ करो, और यजुर्वेद, तो इसलिए नाम की भी प्रधानता है। और जब हम यजुर्वेद के ही नियम पूर्वक बताए गए मंत्र का जाप करते हैं, जब जाप करते हैं तो हमारी साधना आगे बढ़ती है। जाप मतलब क्या होगा? हमारी एक मानसिक क्रिया का नाम होता है जाप। मन की, अब जाप में जो लोग उंगली तो झिलाते हैं तो उनका अन्नमय कोश काम कर रहा है, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जाप में मानसिक क्रिया होती है। वो मंत्र की आवृत्ति होती है। वो जो मंत्र की आवृत्ति होती है वो शब्दात्मक ही होती है, बिना शब्द के मंत्र की आवृत्ति ही नहीं होगी। फिर कभी हम 1 माला जाप करते हैं, कभी 10 माला जाप करते हैं, तो जो आवृत्ति हम बार बार कर रहे हैं मंत्र की, वो शब्दमय है, वो यजुर्वेद प्रधान है, वो हमारा मनोमय कोश में ही है। यानी जो जाप कर रहे हो किससे कर रहे हो? मनोमय कोश में। मंत्र का जाप, उपासना सब मनोमय कोश में कर रहे हो, सब मनोमय कोश में हो रहे हो। अब अगर कोई इस मनोमय कोश से ही चाह ले कि मैं पहुंच जाऊंगा, देखो मैंने 10 लाख मंत्र का जाप किया, और नहीं तो हमने 10 करोड़ राम राम लिख करके राम राम बैंक में जमा कर दिया, अब तो हम पहुंच गए, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बोले आप मनोमय कोश के ऊपर नहीं उठ पाओगे फिर। हाँ, कभी आप बैठे थे ध्यान में, मन में कोई लाल पीला प्रकाश दिखाई पड़ गया, मन ही काम कर रहा था, और आपको लगा कि बस अब तो हम पहुंच गए, अब तो हमको अनुभव हो गया। बोले ये सब आपके मन का खेल है। महाराज श्री कहते थे मनी राम का खेल है। ये सब जो आपको लाल पीला प्रकाश दिखावे, या कभी बैठे हो ध्यान में लगे कि मेरा आसन ही उठ गया, या मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, ये सब क्या हुआ? आपके मनी राम का खेल है। आप इसको मत समझ लेना कि मैं पहुंच गए। मंत्र का जाप करने से चित्त एकाग्र होता है। भाई सुई में धागा डाल लिया, कब? जब धागा एकाग्र हुआ, तब सुई में धागा डाल लिया। इससे वस्त्र नहीं सिल गया। वस्त्र सिलने की प्रक्रिया बाद में उसकी अलग है। तो ऐसे ही मन तैयार हो जाता है जप से, लेकिन पहुंच नहीं गए। क्यों? क्योंकि जितना आप मन के भीतर शब्दमय आवृत्ति कर रहे हो, जाप आदि, ये शब्द उस परमात्मा तक पहुंचते ही नहीं। या तो वाचो
जहां से यतः माने जहां से वाचा वाणी शब्द निवर्तन्ते लौट आती है, यानी वहां तक पहुंच नहीं। पहले पढ़ाया था, याद होगा, शब्द चार चीजों को बता सकता है। शब्द की प्रवृत्ति के चार हेतु बताए थे, जाति, गुण, क्रिया, संबंध। जाति, गुण, क्रिया, संबंध। कभी कभी नाम का भी सहारा ले लेते हैं, लेकिन उतना जो है वो सटीक नहीं है। जाति, जिसकी जाति है वहां शब्द का प्रयोग करके आप बताओगे कि ये भैंस है, ये गाय है। ये गाय कौन सी है, आपने जाति बताई, ये गीर है, साहीवाल है, देशी है अथवा जर्सी। क्या बताया अब आपने, उसकी एक जाति बताई। तो जाति बता करके आप शब्द का प्रयोग करते हो। फिर कोई गुण बता करके आप शब्द का प्रयोग करोगे। ये मीठा है, ये खट्टा है, ये वाला आम मत खरीदो, ये अच्छा नहीं होगा, अभी ये काम आएगा 1-1 किलो का आम। हाँ, बिल्कुल खराब होता है, देखने में बड़ा बड़ा लगता है ना। तो अब क्या, उसके गुण को देख करके हमने कहा कि इस आम को खरीदना ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो गुण का आधार लेके आपने शब्दों का प्रयोग किया। या ये व्यक्ति रसोईया है, ये ड्राइवर है, ये क्लर्क है, ये अफसर है, ये क्या किया आपने, उसकी क्रिया का आधार लेके शब्द का प्रयोग किया। अथवा आपने संबंध का आश्रय लिया कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा बुआ फूफा है, ये मेरी मौसी का लड़का है। अब क्या बताया आपने, संबंध। ये चार आधार होते हैं शब्द के प्रयोग के। और उस तत्व में जिस तत्व को हम बताना चाह रहे हैं, उस यहाँ प्रतिज्ञा क्या थी, ब्रह्म विदाप्नोति परम, यही कहा था ना। वो ध्यान रखना, ब्रह्मविद उस परम तत्व को प्राप्त कर लेगा। तो ब्रह्म की कोई जाति नहीं है, ब्रह्म निर्गुण है, और ब्रह्म के अलावा दूसरा है ही नहीं, उसके कोई अवयव नहीं, तो क्रिया कैसे करेगा, निरअवयव। जब हाथ पांव है तब क्रिया करोगे ना, मुंह है तो बोलेंगे ना। ब्रह्म को निरअवयव बताया तो क्रिया कैसे करेगा, और ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, तो संबंध कैसे होगा। अब बताओ, तो जाति नहीं है, गुण नहीं है, क्रिया नहीं है, संबंध नहीं है, तो शब्द का प्रयोग आप कैसे करोगे। तो उस ब्रह्म का निरूपण करने में शब्द काम नहीं आता, शब्द काम नहीं आता। तो इसलिए कहा यतो वाचो निवर्तन्ते, वहां से वाणी लौट आती है। तो फिर महाराज आप प्रवचन क्यों कर रहे हो, ये भी तो शब्द ही है। हाँ, तो इसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। हाँ, ये तटस्थ, तद भिन्ने सति तद बोधकत्वम तटस्थ लक्षणम, ऐसी उसकी परिभाषा है। तद भिन्नत्वे सति, कोई नदी है, उस नदी से बिल्कुल अलग है कोई पेड़, हाँ अलग है। तद भिन्नत्वे सति, उस नदी से अलग है पेड़। तब हमने कहा कि जहाँ वो पेड़ दिखाई पड़ रहा है वहाँ नदी में पानी कम है, वहाँ जाके नहाओ। इसका नाम क्या हो गया, वो तटस्थ। और तद अभिन्नत्वे सति तद बोधकत्वम स्वरूप लक्षणम। तद अभिन्नत्वे सति, स्वरूप लक्षण उसको कहेंगे जो उसी में जाके अनुच्युत है, अभिन्न है, उससे एक है। तो तटस्थ लक्षण के द्वारा शब्द का सत्संग में जब हमने उपदेश दिया, शब्द बोला, तो हम क्या कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो। इस तरीके से तुम प्राणमय कोश नहीं हो, तुम मनोमय कोश नहीं। अंत में जब वहां पहुंचा देंगे तब कहेंगे अब वो जो है तो आपका अनुभव है, बताने की जरूरत नहीं, वहां शब्द की प्रवृत्ति नहीं। यतो वाचो अप्राप्य मनसा सह। अच्छा, तो मन तो प्राप्त कर लेगा ना, मन तो प्राप्त कर लेगा। चलो वाणी नहीं, वाणी नहीं, मन से ही तो जानेंगे। बोले नहीं, मन भी उस तत्व तक नहीं पहुंचता, उसको प्राप्त नहीं करता।
अब यहाँ पर भाष्यकार ने इस पर ज्यादा भाष्य यहाँ पे नहीं लिखा, दूसरी जगह लिखा हुआ है। क्योंकि एक श्रुति ये भी कहती है मनसै वेद माप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, मन के द्वारा ही इस तत्व का अनुभव करो, अद्वैत तत्व का, जहां पर कोई भेद नहीं। मृत्यु समृत्युम आपनोति या इह नानायो पश्यति, उसको मौत मिलेगी, बार बार मरेगा जो भेद बुद्धि वाला होगा। तो वहां पर लिखा मन के द्वारा ही, मनसै वेद माप्तव्य, मन के द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए। और यहां पर कहते हैं अप्राप्य मनसा सह, तो वहां जहां पर कहा मन के द्वारा प्राप्त करना चाहिए, वहां साधन रूप में उसको उपदेश दिया है। साधन साध्य के पास तक ले जाता है और स्वयं किनारे हो जाता है। बस के द्वारा ही रामलला का दर्शन करने जाओ, लखनऊ से रामलला अयोध्या दर्शन करने कैसे जाऊं महाराज? बस से जाओ। जब हमने कहा बस के द्वारा ही आपको दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि बस आपको नजदीक ले जावेगी और उसके बाद आपको बस उतार देगी। फिर हमने कहा चप्पल पहन के जाओ, क्यों? क्योंकि रास्ते में कांटे कंकड़ होंगे। चप्पल पहन करके गए, लेकिन गर्भगृह में चप्पल आप उतार के जाओगे। तो वैसे कहा गया कि मन के द्वारा ही उसका अनुभव होता है, यानी साधन के रूप में। लेकिन गर्भगृह में बस ट्रेन नहीं जाएगी, चप्पल आपका वहां पर नहीं जाएगा। उसी प्रकार से अप्राप्य मनसा सह। हाँ, अच्छा, जो कोई अब सब उपाधियां छोड़ते छोड़ते पहुंच गया, उपाधियां, हाँ, महाराज कहीं पर जा लो, ओटी वगैरह में ऑपरेशन वगैरह कराने के जाना तो कपड़े तो उतरवा देते हैं, वहां कपड़े भी उतरवा देंगे, एक गाउन दे देंगे आपको, कहते हैं आप अपना कपड़ा उतारो, यही कपड़ा पहनो। ये जो है मंदिर में तलाशी उलाशी निकलवा करके सब बाहर, हाँ, मोबाइल वहाँ जमा करो, पर्स भी अपना उधर जमा कर दो, लॉकर में जमा कर दो, ये सब कर दो। तो जब सब उपाधियों को छोड़ते छोड़ते वहाँ पहुँच गए, तब क्या अनुभव होगा? सत्यम ज्ञान मनन। ब्रह्म का लक्षण क्या था? सत्यम ज्ञान मनंतम, उसका अनुभव होगा, वही आनंद स्वरूप है। तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, उस अवस्था में वह विद्वान, विद्वता यहां क्या है? विद्वान। विद्वता यहां पर जानकारी नहीं है। बुद्धि को कंप्यूटर के जैसे तमाम जानकारी इकट्ठी कर लेने का नाम विद्वता नहीं है। विद्वता है कि आप उपाधि को कितना त्याग सकते हो, उपाधि के प्रति कितना निरपेक्ष भाव से रह सकते हो, बस यही विद्वता है। कई बार ऐसे महापुरुष हुए जो संस्कृत ही नहीं जानते थे, और सिद्ध महापुरुष हुए। सिद्ध महापुरुष संस्कृत नहीं जानते थे, संस्कृत नहीं जानते थे तो उपनिषद भी नहीं पढ़ा होगा। हाँ, हाँ, वृंदावन में एक प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज, हाँ, मानव सेवा संघ के संस्थापक, क्या महाराज अद्वितीय विद्वान, प्रज्ञा चक्षु अद्वितीय विद्वान। हाँ, फिर हमारे रमण महर्षि मान लो, और भी अनेक। तो विद्वता माने जानकारी वाला नहीं है कि बुद्धि में हमारी इतनी जानकारी है, इतना हमने ग्रंथ पढ़ लिया है, उसका एक अभिमान हो जाता है। यहाँ विद्वान का अर्थ होगा, विद्वान वो है जो ये अनित्य वस्तुओं से ममत्व को कितना त्याग सकता है, वही विद्वान है। जब एक बार समझ लिया कि यह वस्तु अनित्य है, क्षण क्षण परिवर्तनशील है, ये वस्तु दुखदाई है, तो उससे संबंध तोड़, इसी का नाम है विद्वान। ऐसा विद्वान कौन? जिसका त्याग में बल है, जो त्याग सकता है। हाँ, वो ब्रह्मणो विद्वान, वो ब्रह्म को जान लेगा। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, वो ब्रह्म को जान लेगा कि ब्रह्म ही मैं हूं, मैं ही आनंद स्वरूप हूं। अब जब अपने देखो सारी उपाधियों को तो दिया त्याग उसने, अन्नमय कोश को तो किनारे कर दिया, प्राणमय कोश को भी किनारे कर दिया,
कि मैं अन्नमय कोश नहीं हूं, मैं प्राणमय कोश नहीं। तो इस अन्नमय कोश में मान लो कहीं पर उंगली कट गई तो क्या है का डर, क्योंकि अन्नमय कोश तो मैं ही हुई नहीं, किस बात का डर। और एक दिन भोजन नहीं मिला तो काय का विक्षेप, क्यों, क्योंकि मैं तो प्राणमय कोश ही नहीं हूं। हमारे अनुसार ही भोजन मिले, नहीं तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा पूरे घर की। यानी प्राणमय कोश में व्यक्ति बैठा हुआ है जबरदस्त। ये प्राणमय कोश में रहने वाले को है रात में 10 बजे आइसक्रीम चाहिए, खाए जाओ, पानी बतासे वाला मंगाओ, ठेला वहां खड़ा करो जहां पर जो है सीसीटीवी कैमरा न देखता हो। जिसको बहुत ज्यादा खाने पीने में रुचि है, कहां पर है, प्राणमय कोश। जिसको बार बार लगता है कि नहीं मुझको ये अच्छा लगता है, तुमने क्यों नहीं किया, मुझको ये पसंद है, तुमको ऐसे करना चाहिए, कहां पर टिका है, मनोमय कोश। मनोमय कोश, वो मनोमय कोश में टिका हुआ है। हाँ, उसकी स्थिति कहाँ है। और विद्वान कौन है, जो इन समस्त कोशों की उपाधियों को उसने बाध कर दिया, किनारे कर दिया। मैं अन्नमय नहीं हूं, प्राणमय नहीं हूं, तो वो डरेगा काय का, किस बात का उसको डर होगा। ना बिभेति कदाचन, हाँ कहीं कह पाएगा, पहले आया था ना बिभेत कुतश्चनेति, कुतश्चन, वो फिर किसी से नहीं डरता, कभी कहीं पर भी नहीं डरता, क्योंकि अब वो अन्नमय कोश है ही नहीं, प्राणमय कोश है ही नहीं, डर काहे का। अब भय कब होगा, भय कब होगा, जब इस अन्नमय कोश के साथ तादात्म्य होगा तब, प्राणमय कोश के साथ तादात्म्य होगा तब, तभी उसके भीतर ना विभेति कदाचन इति, इति आ गया। इसके पहले वाले मंत्र में था ना तदपेश श्लोको, वो इसी बात में मंत्र कहा गया है, तो यहाँ इति आ गया, यहाँ मंत्र हो गया, मंत्र हो गया। अब इसके बाद ब्राह्मण भाग वाला होगा। हाँ, तस्य एष एव शारीर आत्मा, यहाँ तस्य लिखा है ना, तस्य माने इसके पूर्व में जो बताया गया था, कौन सा, हाँ, अरे वो प्राणमय, इसके पहले मनोमय आया था, उसके पहले प्राणमय आया था, यही ना। तो यहाँ पर तस्य मतलब यहाँ मनोमय कोश का ही वर्णन है अभी ना, अभी मनोमय कोश का ही वर्णन है। तो कह रहे हैं कि ये जो मनोमय कोश है, तस्य उसका, किसका, प्राणमय कोश का, उसका ये आत्मा है। जैसे घट की आत्मा मिट्टी, घट के माने उसके पूरे, या घट की आत्मा कौन है, रंग। जब हमने अंदर बाहर से पूरा रंग दिया तो एक ही भूत हो गया ना। तो वो प्राणमय कोश में मनोमय कोश पूरा का पूरा समाया। कल जैसे मैंने कहा था, वो एक के अंदर दूसरा वाला बात नहीं है, बल्कि पूरा उसमें व्याप्त है। हाँ, तो उस प्राणमय कोश का ये शारीर आत्मा है। यह पूर्वस्य, जैसे पहले बताया था, तस्मात्, अब यहां से देखो, अब यहां से आगे का, यहां तक मनोमय कोश का हो गया, यहां से तस्माद् व एतस्मात् मनोमयात् अन्यः अंतर आत्मा विज्ञानमयः। तस्मात् इस मनोमय कोश से, तस्मात् इस मनोमय कोश से, मनोमयात् मनोमय कोश से, अन्यः अंतर आत्मा, इसका अंतर्भूत, इसकी सत्यता एक और है। कौन है, अन्यो अंतर आत्मा विज्ञान, विज्ञान में, वो विज्ञानमय कोश से ही ये सब तीनों कोश व्याप्त है। तेन एष पूर्णा, इस विज्ञानमय कोश से ही ये तीनों व्याप्त है। हाँ, हाँ, कौन, तीनों, अन्न, प्राण और मन, तीनों इसमें व्याप्त है। हमने कल दृष्टांत दिया था, जैसे रंग का, सुगंध का, ऐसे दृष्टांत दिया, उसमें व्याप्त है। अरे भाई, आपने पानी लिया, 1 गिलास पानी है, उस 1 गिलास पानी में 3 चम्मच चीनी मिला दिया। अब वो पानी के अंदर चीनी है, पानी के अंदर चीनी है,
तो हम कहेंगे ढूंढो कहाँ पर है चीनी, घुल गई है। तो फिर उसमें हमने थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया, अब वो कहाँ है, वो उसी में समाया हुआ है। ऐसी अलग अलग करके नहीं समझना, नहीं तो भ्रम हो जाएगा हमेशा। इसके भीतर प्राणमय कोश के भीतर प्राणमय है, प्राणमय कोश के भीतर मनोमय है, तो तुरंत तो अलमारी या घट के भीतर घट वाला, डब्बे के भीतर डब्बा वाला भ्रम हो जाएगा। वैसा नहीं है। ये दृष्टांत बढ़िया, पानी में चीनी भी मिलाया और उसमें हमने वो भी मिला दिया, गुलाब जल भी मिला दिया, और उसमें हो सकता है कलर भी मिला दिया, कोई कलर डाल दिया खाने वाला, और भी कोई चीज मिला सकते हैं, उसमें केसर डाल दिया। सब कहाँ गया, वो उसी में व्याप्त हुआ ना, उसी में व्याप्त हुआ। हाँ, तो अन्यो अंतर आत्मा विज्ञान मनाया ते नहीं सावा एश, वह जो पुरुष है वह एश पुरुष विधि एव, इसी विज्ञान में कोश से पूर्ण है। तस्य पुरुष विदता माने सब में वो व्याप्त है। ये जो पूरा का पूरा समझो ये पुरुष है ना, ये विज्ञानमय ही है, ये विज्ञानमय ही है। तस्य पुरुष विदिताम, इसका जैसा विज्ञान होता है वैसे होता है। अन्वयम पुरुष विधा, ये पुरुषाकार है, यानी जीव कैसा है जैसा उसका विज्ञान है, जैसा उसका विज्ञान है वैसा है, जैसे उसकी समझ है वैसा ही है। हाँ, हाँ। सुखी दुखी वो बात की बात है, वो मनोमय कोश में है। पुरुष है कैसा, आपने कहा ये आदमी असुर है और ये आदमी देवता है, कैसे कहा आपने? सुखी वो भी हो रहा है, दुखी वो भी रहा है, दुखी वो भी हो रहा है, दुखी वो भी हो रहा है। आपने विभाग कर दिया कि असुर है ये देवता है, कैसे विभाग किया? बोले उसकी सोच ऐसी है कि किसी की हत्या करो, जब तक मारोगे नहीं हमको मजा नहीं आएगा, दो आदमी का खून पियो, उसकी सोच ऐसी है। और दूसरे आदमी की सोच है कि नहीं सब पर दया करना चाहिए। जब सब पर दया करने की धारणा है तो आप देवता में विभाग कर दिए, मारो काटो तो आपने कह दिया असुर है। विभाग कैसे किया आपने? उसकी समझ से, उसकी समझ में जैसा है। आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ पर जो ब्रेन वॉश करते हैं कभी कभी, ब्रेन वॉश मतलब क्या हुआ? हाँ भाई, वो सामने वाला जो वामपंथी है, कम्युनिस्ट विचारधारा वाला है, वो बच्चों को ऐसा पढ़ाएगा कि बच्चों का ब्रेन वॉश हो गया, यही तो ना। तो सोच उसने अपनी उसमें डाल दिया, और फिर वो आदमी का व्यवहार जीवन पूरा वैसे का वैसे हो जाता है। ये जो आदमी बम लगा के और खुद मर जा रहा है, वो क्या कम पढ़ा लिखा है क्या? हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है लौकिक विद्या वाला तो, और फिर भी उसकी सोच में डाल दिया ना, उसका विचार में कि अगर तुम मर गए तो तुमको अमुक अमुक का 72 हुर्रें मिलेगी, जन्नत मिलेगा, जो भी बताए, ब्रेन वॉश किया और जा करके वो खुद अपने आप को मार दे रहा है। तो आदमी अन्वयम पुरुष विधा, जिसकी जैसी विचारधारा होगी वो आदमी वैसे ही होगा। आपकी विचारधारा सत्संग की है, अलग हो, दूसरे की विचारधारा अलग है, तीसरे की विचारधारा अलग है। गड़बड़ी होगी जब आप सत्संगी दूसरे वाली विचारधारा से जुड़ जाओगे, तब समस्या हो जाएगी। ये बहुत बार समस्याएं होती हैं। जैसे हमारे सत्संगी परिवार का कोई कन्या है या लड़का है, लड़का या लड़की है, उस बिल्कुल शाकाहारी है, लहसुन प्याज भी नहीं खाता क्योंकि सत्संगी परिवार का है। उसका विवाह ऐसे घर में हो गया जहां बिना खाए उनका काम न चलता हो। अब बताओ, उस कन्या के लिए तो मुसीबत हो गई ना। याद आ गया, कोई एक राणा करके उसने बोला था, मुर्गा अगर काटेंगे नहीं, बकरी काटेंगे नहीं, बकरा काटेंगे तो पृथ्वी पर बकरे ही बकरा हो जाएंगे, सारा जो है अनाज खा जाएंगे, फिर आदमी क्या खावेगा? हाँ भैया, याद आया ना? हाँ, तो काटो बकरा खाओ, मुर्गा काटो खाओ। अब आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, तुम्हारी सोच वो है, हमारी सोच ये है। अन्वयम, जिसकी जैसी समझ होती है उसका वैसे, और अपना संबंध उसी लोगों में से जोड़ना चाहिए। अब जैसे हम
मान लो सन्यासी हैं, हाँ, मान लो मंच पर 4 वैष्णव और हम 4 सन्यासी, तो जैसे संत समिति में होता है हमारे साथ का अनुभव। अब मैं संत समिति में तो सभी संत हैं, तो अब वो उसकी अलग विचारधारा है, उसकी अलग विचारधारा है, हाँ, हम उनकी विचारधारा के साथ सहमत नहीं होंगे, उनके साथ जाकर के हम नाता नहीं जोड़ेंगे। भैया तुमको अपना विचार बहुत अच्छा लगता है, आगे जाओ, जब तुम्हारी इच्छा होगी समझने की तो हमारी बात आके समझ लेना, यही ना। तो हाँ, चलिए अन्वयमपुर, ये जो विज्ञानमय कोश है वो उसका तस्य माने विज्ञानमयस्य, उस विज्ञानमय कोश का श्रद्धा ये उसी रहा, उसका सिर कौन है? श्रद्धा। हाँ। ऋतम दक्षिणम पक्ष, सत्य, ऋतम माने अपरिवर्तनीय सत्य, याद है पहले आया था, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो क्या है? इसका दायां पक्ष है। सत्यम व्यवहारिक सत्य, यथा देखा सुना वैसे बोलना, वो कौन है? उत्तर पक्ष है। योग आत्मा, योग माने यहां पर समाधान, मध्य भाग, समाधानम मध्य भाग, इसका वही मतलब बीच का मध्यस्थ, यही इसका आत्मा है। हाँ, कई बार ऐसा समझ लो 2 आदमी 2 विचार वाले हैं, ना मैं इसका पक्ष लेता हूं ना मैं इसका पक्ष लेता हूं। कौन हुए? विदुर जी महाराज। ना कौरव की तरफ से लड़ूंगा और ना पांडव की तरफ, मध्य। हाँ, योग महापुच्छम प्रतिष्ठा, और महतत्व ही इसकी प्रतिष्ठा है। तदप्येष श्लोको बहुत, इस बात को समझाने के लिए अगला कुछ एक मंत्र है, भाष्य देख लो। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि। इस पंक्ति का अर्थ हमने बता दिया है, भाष्यकार ने इस पंक्ति को लिख दिया बस, और जब भाष्य का समय होगा तो बताएंगे। तस्य पूर्वस्य, इसके बाद मंत्र में है ना तस्य, हाँ, कहाँ पर? तस्यैष एव शारीरः, वहां पर आया ना, तो इसके पूर्व का पूरा समझ लो। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद, ये मंत्र जहां पर आया है वहां पर इसका भाष्यकार करेंगे। तो कहे तस्य माने पूर्वस्य प्राणमयस्य, यो जो पूर्व में बताया था मनोमय के पहले, कौन? प्राणमय, उसका एव ही, उसका ही ये आत्मा है। शारीरः शरीरे प्राणमय भव शरीरः, उसी प्राणमय शरीर के आधार पर टिकता है। प्राणमय शरीर, प्राणमय भव, अरे भाई अगर घट नहीं होवेगा, पानी नहीं होवेगा तो आप वो गुलाब जल कहाँ टिकेगा? हाँ, पानी नहीं होगा तो केसर का जो आपने घोल डाला वो कहाँ टिकेगा? सुगंध कहाँ टिकेगी? हाँ, वैसे ही ये जो प्राणमय है वही इसका, किसका? मनोमय का आत्मा, माने वही टिकता है। कहा कौन? या ये मनोमय, या जो ये मनोमय कोश है, मनोमय कोश इसी प्राणमय कोश के आधार पर टिकता है। तस्माद् व एतस्माद् इत्यादि पूर्ववत लो, भाष्यकार ने कहा पूर्ववत माने जैसे पहले हमने बताया था वही समझ लो। तस्मात् माने उससे, एतस्माद् इससे, किससे? मनोमय से। अब इसी मनोमय से अन्योअंतर आत्मा, इसके और भी सबको व्याप्त करता हुआ भीतर विज्ञानमयो, ये विज्ञानमय कोश है। कौन है? मनोमयस्य अभ्यंतरो विज्ञानमयो, मनोमयो वेदात्म उक्तः। मनोमयस्य अभ्यंतरो, मनोमय कोश के अभ्यंतर। ये जो अभ्यंतर शब्द है ना, बड़ा जैसे अभ्युदय, कल से याद आ गया ना, अभ्युदय। अभ्युदय माने आभि उपसर्ग है, आभि उपसर्ग है, अभी नहीं, अभी, भा में ई की मात्रा छोटी की। आभि धन उदय, आभि माने चारों तरफ से, उदय माने प्रोग्रेस हो, चारों तरफ से बढ़े, उसको हम कहेंगे अभ्युदय। तो अभ्यंतर क्या हो गया? आभि धन अंतर, चारों तरफ से जो भीतर व्याप्त है
उसका हो गया अभ्यंतर। कौन है? विज्ञानमय। ये मनोमय के भीतर विज्ञानमय है। कैसा है? अरे वेद आत्म उक्तः, ये ऐसा वेद में बताया गया है। ये सब वेद रूप कहा गया। पहले मनोमय को वेद रूप कहा गया था ना, उसका सिर यजुर्वेद है और इसका जो है वो दायां भाग बायां भाग साम वेद और ऐसा बताया था ना। तो मनोमय को वेद में बताया गया था। तो वही कह रहे हैं कि वेद आत्म उक्तः, वो वेद की वेदता इस विज्ञानमय कोश से है। वेद की सत्ता, वेद की स्थिति कहाँ से होगी? हमारे भीतर विज्ञानमय कोश से होगी। अगर विज्ञानमय कोश बुद्धि खराब हो गई, अब हम कहें गायत्री सुनाओ, हम बुद्धि खराब हो गई, पागल हो गया, पागल खाने में भर्ती है, तो मनोमय कोश है उसके भीतर। हाँ, पागल के भीतर मनोमय कोश है, सुखी दुखी होता है, खाता पीता है, वो प्राणमय कोश काम कर रहा है। लेकिन विज्ञान में कोश खराब हो गया, अब उससे हम कहें महामृत्युंजय सुनाओ, तो भले रटा था, भूल गया। अच्छा, कई बार विस्मृति हो जाती, सब भूल गया। वो क्या, एक चोट लगी और फिर आंख, मैं कहाँ हूँ, ऐसा बोला ना। हाँ, एक चोट लगी, मैं कहाँ हूँ, तो खाएगा तो ना वो, सुखी दुखी तब भी हो रहा है। मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश गड़बड़ हो गया तो जीवन पूरा खत्म। तो हाँ, ये है। हाँ, इसी बात को विस्तार में समझाते हैं, इसको विस्तार में समझा रहे हैं। वेदार्थ विषया बुद्धि निश्चयात्मिका विज्ञानम तत्चा अध्यवसाय लक्षणम अंतःकरणस्य धर्मः। वेदार्थ विषय, जो वेद का विषय है, वेदार्थ, वेद और वेद का अर्थ, वेद के अर्थ को विषय करने वाली कौन होती है? वो बुद्धि। हाँ देखो, वेदार्थ विषया बुद्धि, वेद के मंत्र को रट करके सुनाने वाला हमारी वाणी है, मन है। अब वेद के मंत्र का अर्थ का निश्चय करने वाला कौन हो गया? वो बुद्धि। अब हम कोई शब्द बोल दें, मान लो बाहर का शब्द बोल दें, बाहर का शब्द बोल दें और उसका अर्थ ना समझ में आवे तो शब्द आपको कंठस्थ हो जाएगा, अर्थ नहीं समझ में आया, चित्त में उसकी आवृत्ति नहीं आई अर्थ की, तो आप कहोगे क्या बोला, हमको समझ में नहीं आया। और कहते हैं कोई बिहार का आदमी पंजाब गया और वो सब्जी खरीदने शाम को गया, तो उसने सब्जी वाले से पूछा इसका क्या भाव है। नाम जानता नहीं था वो, गोल गोल सा है और नीला नीला सा, देखने में बहुत अच्छा लगा, तो उसने कहा इसका क्या कीमत है। तो सब्जी वाले का डलिया डलिया रखा था, उसने कन्फर्म करने के लिए कहा बताऊं। तो बिहारी ने कहा हाँ हाँ बताओ बताओ। तो उसने कहा, फिर से पूछा बताऊं, तो उसने कहा बताओ बताओ। अब 2-3 बार में वो चिढ़ गया, उसने कहा क्या बताएगा तू, क्या बताएगा, चल बता ले कुछ। और महाराज दोनों लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि पंजाब की भाषा में बताऊं का अर्थ हुआ बैगन। हाँ, पंजाब की भाषा में बताऊं शब्द होगा, तो दुकान वाला कह रहा है बताऊं का भाव पूछ रहे हो। हाँ देखो, और वो जो बिहार वाला है उसको बताऊं का मतलब होता है धमकी। हाँ, तुम हमको धमकी दे रहे हो, बताऊं तुमको अभी। हाँ, अब दोनों का जो है आपस में हो गया मतभेद। हाँ, तो बुद्धि गड़बड़ हो गई। तो देखो लोग, हाँ हाँ, हमने कहा, देखो हमने कहा इंटीरियर डेकोरेशन और इन्होंने कहा समझा इंजीनियर हो गया तक। हाँ, अभी 4 दिन हुआ, 3 दिन। हाँ, तो वेदार्थ विषया बुद्धि, वेद के अर्थ को समझने वाली कौन होती है? वो बुद्धि। देखो, वेदार्थ विषया बुद्धि, निश्चयात्मिका विज्ञानम, वही निश्चय करती है विज्ञान में। इसका ये अर्थ हुआ, इसका ये मतलब हुआ। तत्चा अध्यवसाय लक्षणम, और वो बात जब निश्चय हुआ, निश्चय हो करके जब भीतर पक्का हो जाता है। अध्यवसाय माने उस अध्यास नहीं, अध्यास माने भ्रम हो जाएगा।
देखो आध्यवसाय, आधि धन अवसाय, अवसाय माने स्थित होना, किसी के भीतर किसी चीज को स्थापित कर देना। जैसे आप मोम को पिघला करके उस पर मुहर लगा दिया, हाँ, पोस्ट ऑफिस वाले ने मोम पिघलाया और उस पर राल पर मुहर लगा दिया, तो क्या कर दिया हमने, हाँ, उसको लोहे के ऊपर छाप देते हैं ना, हाँ, हाँ, कैसे लगाया, उसका क्या नाम हुआ, अध्यवसाय। उसके ऊपर, हाँ, चेसिस नंबर, इंजन नंबर होता नहीं, हाँ, उसके ऊपर आपने उसको चिपका दिया, तो वहां अध्यास शब्द अगर कहोगे तो अध्यास माने भ्रम हो जाएगा पूरा। ये व्यवहारिक सत्यम अध्यवसाय लक्षणा। तो आपकी बुद्धि जो बेचारी साफ सुथरी थी, बुद्धि ठीक ठाक थी, उस बुद्धि पर आपने एक किसी ज्ञान को ला करके चिपका दिया। क्या, मैं शरीर हूं, ये मेरा घर है, ये मेरी कॉपी है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा सर्टिफिकेट मिल गया। ये क्या कर रहे हो आप, लगातार उस पर बुद्धि पर चिपकाए जा रहे हो ना, उस पर चिपकाए जा रहे हो। और जब गुरु जी के पास आए तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अब ये इसको हटाने के लिए वेद के विषय को भीतर धारण करो। हाँ, तो वेदार्थ विषया निश्चयात्मिका बुद्धि तत्चा अध्यवसाय लक्षणम। तो अब क्या कहेंगे, तुम आत्मा हो। देखो अब क्या कह रहे हैं, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम जन्मने मरने वाले नहीं हो, तुम शरीर। ये क्या कर रहे हो आप, वेद के अर्थ को भीतर धारित कर रहे हो। ये किसका धर्म हो गया, अंतःकरण से धर्म, अंतःकरण में हो रहा है। ये सारी जिंदगी भर अंतःकरण का खेल चलता रहता है, बस अंत। अब अंतःकरण में जैसे समझ होगा वैसे व्यवहार करे। तन्मयो निश्चय विज्ञान ही। अब अंतःकरण में एक ये वृत्ति आके पक्की हो गई, अंतःकरण में वेद के अर्थ का निश्चय हो गया। उसके बाद प्रमाण स्वरूप ही निवर्तित आत्मा विज्ञानमय। अब अंतःकरण में देखो, अंतःकरण में एक प्रमाण बुद्धि बनकर के बैठ गई, एक पक्का बुद्धि बनकर के बैठ गई। ऐसा ठोस बुद्धि बन गई कि जैसे कि सालों साल से मैं शरीर हूं। देखो, हाँ, तन्मय हो, जो वो आपने जैसे वेद के अर्थ का आपने निश्चय किया, जैसे संसार वाला निश्चय किया था। संसार वाला निश्चय किया था तो आपने कहा कि मैं तो ग्रेजुएट हो गया, मैं वकील हूं। तन्मय हो गए ना उसी के साथ में, तन्मय हो गए, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तन्मय हो गए। तो जैसे संसार, अब ऐसे जब गुरु जी के पास आए तो क्या हुआ, वेद के अर्थ को आपने पक्का कर लिया, तन्मय। अब ये निश्चय हो गया कि नहीं, मैं जीव हूं। देखो, मैं जीव हूं, और जीव के भीतर इच्छाएं होती हैं, जीव के भीतर इच्छाएं होती। क्यों इच्छा हुई, क्योंकि उसको सुख चाहिए। सबसे ज्यादा सुख कहां मिलेगा, स्वर्ग में। अब उससे पक्का हो गया उसको कि हां स्वर्ग होता है, वेद में लिखा है तो स्वर्ग होता। अब इसमें कोई संशय नहीं उसको। देखो, तन्मयो निश्चय विज्ञान प्रमाण स्वरूप ही निवर्तित आत्मा। अब कैसा निश्चय हो गया इसका, अब संशय नहीं रहा स्वर्ग में। अगर संशय है तो अभी तुमने संसार वाला जो कचरा भरा है भी साफ नहीं हुआ है। वेद में लिखा है तो स्वर्ग है। अब जरा सा भी संशय आपको आया, नहीं यही स्वर्ग नरक है, कहीं जाना होना, कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक, कौन देखा है। बस अब अभी संसार वाला कूड़ा साफ नहीं हुआ, अभी घर में झाड़ू ठीक से लगी नहीं है, अंतःकरण रूपी घर में झाड़ू ठीक से नहीं लगी, क्योंकि वेद ने कहा है तो है। आपको क्यों संशय हुआ, आपको क्यों संशय हुआ इस बात, फंस रहे हैं बीके सिंह, फंस रहे हैं इसलिए जो है, है ना। आपको क्यों संशय हुआ, क्योंकि अगर आपका वेद पर पूरा विश्वास है तो वेद में कहा है तो है। कितनी बार मैंने प्रवचन में बोला होगा इस बात को, प्रवचन में बोला होगा कि हमने जीवन में भूत नहीं देखा, प्रेत नहीं देखा, लेकिन विश्वास मेरा पक्का है। क्यों, क्योंकि शास्त्र में ये बात
ऐसा मैंने प्रवचन में कई बार बोला होगा, याद होगा विषय, है ना। हमने तो नहीं देखा प्रेत, चाहे कितना कोई विज्ञान वाला आकर के हमको घोषणा करे, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि हमारे यहाँ धुंधकारी प्रेत था और भी, हाँ हाँ वो जो भी हो, हाँ, लेकिन धुंधकारी प्रेत की योनि में था और भी प्रेतों का वर्णन आता है। और तुलसीदास जी को एक प्रेत ने ही रास्ता दिखाया, फिर क्यों संशय होता है आपको? और अभी भी संशय होता है, इसका मतलब आपकी बुद्धि लोगों से चलाई जा रही है, टीवी के डिबेट करने वालों से चलाई जा रही है। अभी शास्त्र पर उतना प्रमाण बुद्धि नहीं। हाँ, शास्त्र में लिखा है तो हमारी बुद्धि पक्का है बस। अब अपने आप को टैली करना इस निश्चय से। ये परिस्थिति सत्संगियों के जीवन में आ जाती है, और सालों साल के सत्संगी लोग जो है पता नहीं है कि नहीं है। आपने जो है, जो हमारे शास्त्र का जो ट्रैक बना हुआ है, आपने उसको तोड़ दिया। अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। शास्त्र में देखो, ये विज्ञान में कोष को समझो, अगर गहराई से समझना है तो यहां संशय की बात नहीं है। जहां संशय करना चाहिए वहां संशय नहीं करेंगे, और जहां नहीं करना चाहिए वहां आकर के संशय करेंगे। खास बहुत बढ़िया शब्द है, वेदार्थ विषया बुद्धि। वेद के अर्थ का, तात्पर्य का निश्चय करने वाली कौन हुई? बुद्धि। निश्चयात्मिका विज्ञानम, निश्चय हो जाता है विज्ञान। हाँ, तच्च अध्यवसाय लक्षणम, और वो चित्त में जाकर के पूरी तरह से बैठ गया। भाई आपके मन में बैठ गया ना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, कैसे बैठ गया? मैं बेटा हूं, कैसे बैठ गया? अध्यवसाय पक्का हो गया ना कि मैं माँ हूं, पिता हूं, कैसे बैठ गया? बैठ गया ना। तो वेद का कहना क्यों नहीं बैठ जाता? वो बैठ जाओ। यही अंतःकरण तन्मयो निश्चय भी, जब उसी से तन्मय हो, तन्मय माने उसी से एकाकार हो गया और निश्चय हो गया विज्ञान। कैसे? प्रमाण स्वरूप ही, बिल्कुल प्रमाण बुद्धि से जो कहा गया वही सही है। तो ऐसे चित्त का नाम ही विज्ञानमय कोश है, निवर्तित आत्मा विज्ञान। अब देखो क्या होगा, अब इसके आगे देखो क्या होगा। आपने एक बात पक्का कर लिया कि मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। याद रखना, ये विज्ञानमय कोश में ही कर्तृत्व का भाव होता है। हाँ, मनोमय कोश में सुखाकार दुखाकार वृत्ति होती है, और विज्ञानमय कोश में कर्ता भाव होता है। कर्ता भाव अगर है तो कहाँ टिके हो? अभी विज्ञानमय कोश। मैं करने वाला हूं, मैं ऐसा करूंगा। तो ये जो कर्तृत्व का भाव है, अब निश्चय हुआ कि मैं जीव हूं, और जीव अभी पूरा सुखी तो नहीं। जो वेद में बताया है अमुक अमुक यज्ञ की विधि, तो वेद में दो बात बताई है, साध्य और साधन। आपको ये वाला साध्य चाहिए तो ये साधन करो, ये वाला साध्य चाहिए तो ये साधन करो। अमुक साध्य चाहिए तो आपको, अगर कोई भौतिक वस्तु चाहिए तो ये वाला यज्ञ करो, पुत्र चाहिए तो पुत्र ज्येष्ठ यज्ञ करो, राज चाहिए तो राजसूय यज्ञ करो, अमुक चीज चाहिए तो अमुक, ये बताया हुआ है। तो वेद में दो प्रकार की बात है, साध्य और साधन। अमुक साध्य चाहिए तो ये साधन करो, अमुक साध्य चाहिए तो ये साधन करो। तो मैं करता हूं और अमुक साध्य मुझको चाहिए। अब अमुक साध्य चाहिए तो उसको जो बताने वाला साधन है वेद में, उस पर मेरा दृढ़ विश्वास है, प्रमाण बुद्धि है। तब कोई प्राणी यज्ञ करने बैठेगा। और संशय हो जाएगा तो संशयात्मा विनश्यति। फिर संशय हो गया तो जैसे बच्चा हवन करने बैठ जाता है, कोई विश्वास, माँ बाप हवन कर रहे हैं सत्यनारायण कथा, तो बच्चा भी बैठ के स्वाहा स्वाहा कर लेता है, लेकिन उसको उस पर भरोसा नहीं है। उसको भरोसा है कि मेरी नौकरी, पुरुषार्थ, मेरा अपना। हाँ, जब भरोसा नहीं है तो उसको वो परिणाम प्राप्त भी। देखो उस बात को करें आगे, प्रमाण विज्ञान पूर्वको ही यज्ञादि ही तायते। हाँ, तायते माने विस्तार को प्राप्त होता है, विस्तार उसका आगे बढ़ता है। प्रमाण विज्ञान पूर्वको ही, जब आपके भीतर श्रुति पर प्रमाण है, कहाँ? विज्ञान में कोश में प्रमाण बुद्धि है कि जो लिखा है सो सही है,
मैं करता हूं, हमको ये साध चाहिए, अमुक साधन हम करेंगे तो साध मिल जाएगा, तब आदमी यज्ञ करेगा। प्रमाण विज्ञान पूर्वको ही यज्ञादि ही जायते। तभी तो अब कोई धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, भगवान राम भी यज्ञ किए थे। सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वेद पर दृढ़ विश्वास। बस एक बात इतना है। इसीलिए कभी भी कम से कम जो भी सत्संगी लोग हो, 15 साल 20 साल 10 साल सुने, श्रुति की जहां बात आ जाए चुप हो जाओ। किसी का कितना बढ़िया तर्क लगे, अपने घर पे रख तर्क अपना, तो बढ़िया बढ़िया लॉजिक अपने पास रख। और कुछ लोग रजनीशिया ज्ञान लेके घूमते हैं, है ना, अपना तर्क अपने पास रखे रहो। श्रुति की, भगवान शंकराचार्य की प्रज्ञा देखो, एक एक पंक्ति पढ़ने में जो है नानी याद आ जाती है। और जहां श्रुति की बात आ जाएगी वहां पर चुप। वेद में एक बात कही है, मेरा इतना विश्वास है, नहीं समझ में आ रहा है, मेरी बुद्धि में भी कमी है, मेरी विज्ञान तर्क हम श्रुति के अनुकूल अर्थ को समझने के लिए करते हैं। हाँ, तर्क काटने के लिए नहीं करते। हाँ, श्रुति की बात को समझने के लिए तर्क करते। हाँ, तो प्रमाण विज्ञान पूर्वको ही यज्ञादि तायते। अब इसी बात को आप समझ लेना। हाँ, मेघनाद में कितना प्रमाण बुद्धि होगी कि उधर युद्ध हो रहा है, सब मरने वाले हैं, और यज्ञ करने बैठता है निकुंबिला के मंदिर में। हाँ, क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि यज्ञ पूरा हो जाएगा तो एक अजय रथ हमको देखो। तब उसके यज्ञ का फिर विध्वंस किया गया। हाँ, कभी नहीं तो पा जाएगा तो अजय हो जाएगा। हाँ, और विभीषण ही जाके बताए थे। हाँ, विभीषण, वो निकुंबिला के मंदिर से धुआं उठने लगा, तो दूसरे को क्या पता धुआं उठ रहा है। तो विभीषण ने बताया कि यज्ञ का धुआं है और मेघनाथ को ये विद्या आती है, मेघनाथ कर रहा है, जाके बताए। फिर लक्ष्मण हनुमान जी वगैरह को लेके गए थे और उसका वहां पर वध हुआ था, यज्ञ पूरा नहीं होने दिया था। तो वो प्रमाण बुद्धि है ना उसके भीतर, नहीं तो वहां युद्ध हो रहा है और वहां बैठ करके क्या करने गया? यज्ञ। तो प्रमाण विज्ञान पूर्वको ही यज्ञादि ही ताय। बहुत एक कितना सूक्ष्म विवेचन है, आप लोग गहराई से समझना। हाँ, जो स्वयं भगवान यज्ञ वही विष्णु। हाँ, यज्ञ का स्वरूप ही भगवान का है, वही कहते हैं इसका यज्ञ विध्वंस करो, तो मिलेगा। बिल्कुल, जब सही तरीके से करेगा तो उसको यज्ञ का फल मिलेगा। यज्ञ का फल मिलेगा तो दुष्ट आदमी भी अजय हो जाएगा। तो प्रमाण विज्ञान, बिल्कुल प्रमाण। यज्ञादि हेतुत्वम च वक्ष्यति श्लोकेन। यज्ञादि हेतुत्वम, यज्ञ का हेतु, यज्ञादि, यज्ञ आदि। यज्ञ जैसे वेद में दान बताया, तप बताया, तप ही करो, तप बताया, कोई और साधन बताया। तो यज्ञ आदि जो भी साधन बताए गए हैं, वो सब के सब, जितने साधन बताए गए हैं, वो सब के साधन पर विश्वास हो, और वही बात इस श्लोक के माध्यम से ही भी बताया जाएगा। अगला वाला जो मंत्र आएगा ना, वहां लिखा ना तदप्येष श्लोको हो, तो इस विषय में एक श्लोक कहा गया है। तो वो जो आगे एक मंत्र आएगा उसमें यज्ञ का हेतु के रूप में वो प्रमाण विज्ञान को बताए। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा, वो बात आएगी। तो उसी बात को भगवान यज्ञादि हेतुत्वम च वक्ष्यति, भविष्य काले आगे बताया जाएगा मंत्र में। चलिए आगे। निश्चय विज्ञानवतो ही कर्तव्येषु अर्थेषु पूर्वम श्रद्धा उत्पद्यते। निश्चय विज्ञानवतो, सबसे पहले बुद्धि में निश्चय होता है। किस बात का? कर्तव्य करने का। मैं इस काम को करूंगा, इस कार्य को करूंगा, और इस कर्म का ये फल होवेगा। कर्म में और कर्म के परिणाम में निश्चय होता है। मैं खेत में बीज बो रहा हूं, बीज बोना मेरा कर्तव्य है, तो 10 बोरा गेहूं हमको मिलेगा। तो देखो, कर्म में भी
और कर्म का जो फल है, दोनों में क्या हुआ? उसका एक निश्चय हुआ। निश्चय विज्ञानवतो ही कर्तव्य अर्थेषु। और ये जो कर्म और उसका फल, इसमें जो निश्चय हुआ है और करने के लिए जा रहे हो, इसके पूर्व में क्या हुआ? उसके पहले आपके दिल में एक विश्वास पक्का हो गया है, श्रद्धा पक्का हो। क्योंकि पिछले साल भी गेहूं का बीज बोया था, एक बोरा तो 25 बोरा मिला था। देखो, पिछले साल भी कई बार इसमें गड़बड़ हो जाता है। हमारे एक थे, तो उधर खेत में आलू बोया, 1 बीघे में आलू बोया, और उस साल आलू की कीमत बहुत बढ़ गई, खूब पैसा पा गए, खूब पैसा मिला। तो वो अगले साल पूरे गांव में आलू ही आलू पूरा। हाँ, वो जिधर देखो तो आलू आलू बो दिया गया, और उस साल फिर आलू 2 रुपए किलो भी नहीं बिका। देखो अब क्या हुआ, लेकिन वो जो आलू बोया, वो कैसे बोया? पिछले वर्ष ऐसा हुआ था, तो उससे के कर्म के प्रति श्रद्धा होगी। निश्चय विज्ञानवतो ही कर्तव्येषु अर्थेषु पूर्वम श्रद्धा उत्पत्ति। पहले उसके श्रद्धा होगी। जब यज्ञ करने बैठेगा तो देखो काहे श्रद्धा हो रही? अपने ऊपर श्रद्धा हो रही, मैं हूं, करता हूं। जो पंडित जी हमारे 4 लोग बैठे हैं, आचार्य ये विद्वान हैं, यज्ञ बढ़िया करावेंगे। फिर वेद में बताया है, तो इसका फल जो हमको स्वर्ग आदि की प्राप्ति है वो भी मिलता है। तो साध्य पर, साधन पर, कर्ता पर, सभी पर श्रद्धा होती है, तब आदमी कोई यज्ञ आदि करता है। इसीलिए कह दिया गया, सा सर्व कर्तव्यानाम प्राथम्यात् सिर इव शिरः। समस्त कर्तव्य के मूल में आपकी श्रद्धा पहले है, इसीलिए इस विज्ञान में कोश का सिर हो गया श्रद्धा। और ऋत सत्य यथा व्याख्याते यो। ऋत क्या है, सत्य क्या है, पहले बताया नहीं है, भूल गए क्या तुम? हाँ, यथा व्याख्याते यो, जैसे पहले हमने बताया है वही यहां पर ले आओ। कहां पर? ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। हाँ, तो वहां बताया हुए तो ले आओ। चलो आगे कल पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।